वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में आज मैं आपको अंतर बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाऊंगा, प्रैक्टिकली तौर पे समझाऊंगा ताकि जीवन भर आपको याद भी रहेगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए यहां से आपको देखना है, एक दर्पण रख लिया मैंने कांच, और उसके सामने एक मोमबत्ती है, और यहां पर सामने एक पर्दा मैंने ले लिया। तो क्या समझ में आया इतनी चीजों में कि एक मोमबत्ती के सामने उस तरफ अपन ने क्या लिया हुआ है, एक कांच लिया है, दर्पण लिया है, और उस दर्पण के द्वारा यहां पर एक कागज है ये, और इस कागज पर आप ध्यान से देखो, इसको पर्दे के रूप में लिया अपन ने। किसके रूप में लिया है? पर्दे के रूप में अपन ने लिया है ना। ध्यान से देखो, तो इसमें जो मोमबत्ती का जो चित्र बन रहा है ना बच्चों, ये जो मोमबत्ती का जो चित्र बन रहा है, वास्तव में आप चित्र देखोगे ना, ठीक है, तो ये उल्टा चित्र बन रहा है। कैसा बन रहा है बेटा? उल्टा चित्र बन रहा है। देखो ध्यान से, है ना। कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा लाइट के कारण हो सकता है कि थोड़ा सा सही से साफ साफ नजर ना आए, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको कि ये मोमबत्ती जो है वो आपकी उल्टी नजर आ रही, दिख गई इसमें? ध्यान से देखो ये, और जबकि मोमबत्ती कैसी रखी हुई है, ये मोमबत्ती रखी हुई है आपकी सीधी, दिख गई। और चित्र कैसा बन रहा है? ये उल्टा बन रहा है। तो ये जो है वास्तव में ये आपका प्रतिबिंब जो है ना, वो आपका प्रतिबिंब बना बच्चों उल्टा। यदि मैं इसको हटा के, और अब देखो ध्यान से, दूसरा दर्पण रख दिया मैंने, अब ये कागज पे चित्र नहीं बनेगा, अब केवल और केवल चित्र बन रहा है। ध्यान से देखोगे ना तो कागज पर नहीं बनेगा चित्र, अब कहां पे बन रहा है? ध्यान से देखो, आपके दर्पण के अंदर ही बन रहा है। ठीक है, तो ये जो है प्रतिबिंब, ये आपका आभासी प्रतिबिंब है। पहले वाला जो प्रतिबिंब बनाया था, मैंने बताया था, वो था वास्तविक प्रतिबिंब, और ये दूसरा जो बन रहा है, इसको कहेंगे अपन आभासी प्रतिबिंब। तो यदि हम इसको एक पॉइंट लिख लेते हैं, फिर तो सारे पॉइंट आपको समझ में भी आ जाएंगे। यहां से अपन थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं और लिखेंगे। ये देखिए, पहला क्या है कि जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, यहां ये जो प्रतिबिंब है, ये किरणों के वास्तविक कटान से बनता है। किरणों के वास्तविक कटान से बनता है, मतलब वास्तविक रूप से काटेगी, वास्तविक कटान से बनता है। और इधर का अपन पॉइंट याद रखें कि यहां किरणों के, मतलब ये जो प्रतिबिंब है, यहां किरणों के काल्पनिक, और काल्पनिक को अपन कहते हैं आभासी, काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, ये क्या हुआ? अपना वास्तविक कटान से बना किरणों के, और ये काल्पनिक कटान से बना। अब अगला अपन ने देखा कि ये जो पहले वाला प्रतिबिंब था, अपन ने इसे पर्दे पर प्राप्त कर लिया था। देखो, पहले वाले को अपन ने क्या किया था? पर्दे पर प्राप्त हुआ था ये, पर जो दूसरा वाला ये पर्दे पर प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, उसे अपन पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब को, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते, लेकिन आभासी प्रतिबिंब को आप पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहां पर लिख देंगे अपन आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब को तो हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब है उसे अपन पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और अगला अपन ने देखा था इसमें कि ये जो दर्पण बेटा, ये अवतल दर्पण, और इसके द्वारा जो इमेज बनी थी वो फिर से देखो,
वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। देखो इसका जो चित्र बना है ये उल्टा बना है, देख लिया कैसा बना है, इसमें प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। लेकिन इसी के आगे वाला जो इमेज था अपन ने देखा कि ये इमेज सीधा बना, कैसा बना है, सीधा। ठीक है, तो लिख सकते हैं अपन कि जो ये प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, यहां हमेशा उल्टा बनता है, यहां हमेशा उल्टा बनता है। और इस तरफ अपन लिख लेंगे यहां हमेशा सीधा बनता है। ठीक है, यह हमेशा क्या बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, इतनी तीन चीजें क्लियर हो गई है कि अपन वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते लेकिन आभासी को नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली रूप से बता रहा हूं, आपके सामने सारी चीजें नजर आ रही है, ऐसा नहीं कुछ अलग से, आराम से शांति से और धैर्य से आप तो वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें समझ में आएगी। अब अगला देखिए, अगले बिंदु के लिए फिर से इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा और अपने आप समझ में आ जाएगा। यहां से देखिए इसको, और आप देख रहे हैं कि ये जो दर्पण है बेटा, ये जो दर्पण है अपना, ये दर्पण यहाँ पे रखा है, पर लेकिन इसकी जो इमेज है वो दर्पण के ठीक सामने बन रही है। देखो ठीक सामने बन रही है, तो इसमें ये जो प्रतिबिंब है यानी कि वास्तविक है ये, तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बना, और उल्टा बना जो बना, पर ये दर्पण के आगे बना। यहां प्रतिबिंब कहां बना, दर्पण के आगे बना। और ये जो दूसरा वाला है ये दर्पण में ही बना है, देखो दर्पण के अंदर बना है ना, कहां बना है, दर्पण के अंदर बना है। ठीक है, ये हो सकता है थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा सा लाइट के कारण हो रहा है, लेकिन समझ में आ गया होगा, हो सकता है आपको, है ना। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है वो कौन सा, ये वास्तविक प्रतिबिंब है। तो अपन लिख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है। कहाँ बनता है, दर्पण के आगे। इस तरफ वाला आभासी जो प्रतिबिंब है वो आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है भैया, तो समझ में आया आपको। ये मैंने आज आपको ना वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में थोड़ा सा अंतर बताने का प्रयास किया और कोशिश की है कि आपको थोड़ा समझ में भी आए। ठीक है, और इससे पहले मैंने आपको बता दिया है कि प्रतिबिंब यानी इमेज क्या होती है। इमेज तो सबको पता भी है कि कोई भी वस्तु उसके को अपन रखेंगे सामने तो उसका जो चित्र बनेगा, बस उसी को कहते हैं, उसकी जो फोटोकॉपी बनेगी उसी को अपन कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दो तरह का होता है, वास्तविक और आभासी। मैंने पूरा डिटेल आपको बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप चैनल पर दोबारा आएंगे और अच्छे से कंप्लीट करेंगे। पहली बार आप यदि आए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब करना है, और यदि आप पुराने हमारे, ठीक है, यहाँ पर हमारी जो फैमिली के मेंबर हो आप एक तरह के, यदि आप पुराने हो तो आपने नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए तो अभी तक नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।